नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन एडु प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, तो एक और महत्वपूर्ण क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत है। दोस्तों, अगर आप इस क्लास में जुड़ गए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आज आप पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आज की एक शानदार स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जो आपके एनक्लेक्स एग्जाम, नॉर्सेट एग्जाम, एसटीपीजीआई, केजीएमयू, आरआरबी, जीएमसीएच, चंडीगढ़, सीएचओ, ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी एग्जाम हैं उनमें सिनेरियो बेस्ड पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में यहाँ से आपके लिए 100% इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। आज की क्लास का पहला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हर एक प्रश्न को पढ़ें और अपने हर एक प्रश्न का जवाब अपनी कॉपी में लिखें। फिर क्या होगा, जो आंसर आपको मिलेगा उससे मिलान कीजिए। मिलान करने के पश्चात बच्चों जितनी नेगेटिव मार्किंग सुधर सके उतना ही आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप गलतियां कर लेंगे तो परीक्षा में गलतियां कम होने की संभावना आपके लिए रहेगी। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा केस क्या पूछ रहा है आपसे। द क्लाइंट इज एडमिटेड टू पोस्टमार्टम यूनिट। एक मरीज है जो पोस्टमार्टम यूनिट में भर्ती है विद एन ऑर्डर टू कंटिन्यू द इन्फ्यूजन ऑफ पिटोसिन, और इसको कंटिन्यू पिटोसिन का इंजेक्शन अभी भी चल रहा है। विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट पिटोसिन इज हैविंग द डिजायर्ड इफेक्ट। बच्चों, आपसे पूछा गया है पिटोसिन इंजेक्शन के बारे में कि इसका डिजायर्ड इफेक्ट कैसे हो रहा है। पोस्टमार्टम यूनिट में एक भर्ती है क्लाइंट, उसके लिए। चलिए बच्चों, एक पोस्टमार्टम यूनिट में क्लाइंट भर्ती है तो बच्चों यहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसकी डिलीवरी हो चुकी है और वो अब वार्ड में भर्ती है। इस वाले पेशेंट को बोलते हैं हम पोस्टमार्टम क्लाइंट, जो कि एक पोस्टमार्टम यूनिट में भर्ती है। उसको पिटोसिन इंजेक्शन यहाँ पर चल रहा है। उसका पूछा गया है कि पिटोसिन इंजेक्शन का डिजायर्ड इफेक्ट कैसे आप ज्ञात करोगे। 4 ऑप्शन पढ़ के आप यहाँ पर उनका जवाब देने का प्रयास करें। चलिए बच्चों, एक एक ऑप्शन अपन देखते हैं। द फंडस इज डेविएटेड टू द लेफ्ट। इस इंजेक्शन के लगने से आपका फंडस इज डेविएटेड टू द लेफ्ट। फंडस है वो लेफ्ट साइड डेविएटेड हो जाएगा। फंडस इज फर्म एंड इन द मिड लाइन। आपका फंडस फर्म हो जाएगा और मिड लाइन में आ जाएगा। फंडस इज बोगी। फंडस को जब आप चेक करेंगे तो बोगी कंडीशन में रहेगा या बोगी फील होगा आपको। द फंडस इज 2 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्लाइकस। बच्चों, जो आपकी फंडल हाइट है वो 2 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्लाइकस। अम्लाइकस से 2 फिंगर नीचे रहेगी। चलिए बच्चों, तो बताइए आप। सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों पिटोसिन होता क्या है। पिटोसिन के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। पिटोसिन बच्चों ये क्या होता है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है। क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, मतलब इसको बाहर से बनाया गया है और अब पेशेंट को चलाया जा रहा है। तो बच्चों जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है उसका उपयोग हम जनरली इंडक्शन ऑफ लेबर में करते हैं। इंड्यूस लेबर की हम बात करें, इंडक्शन लेबर में या इंड्यूस लेबर में हम बात करें, हम करते हैं। इंड्यूस लेबर कराने के लिए या इंडक्शन ऑफ लेबर, इंड्यूस लेबर कराने के लिए हम ऑक्सीटोसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब यहाँ पर करता है। चलिए, और इसके मेन काम क्या है, इंड्यूस लेबर ये कैसे कराता है, क्योंकि बच्चों ऑक्सीटोसिन के अगर हम बात करें तो ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। क्या कराता है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से मरीज के क्या हो जाती है, इंड्यूस लेबर हो जाती है। अगर इसके हम दूसरा और कार्य की बात करें तो जनरली पोस्टमार्टम जो क्लाइंट होते हैं उनमें स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हम इसका जनरली उपयोग करते हैं। ये मेन काम है बच्चों इसका। ये क्या करता है, ब्लीडिंग भी स्टॉप कराता है। आफ्टर पोस्टमार्टम यूनिट में डॉक्टर इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। और मेन काम क्या है इसका, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो मेनली हम बात करें तो इसके 2 फंक्शन हमें देखने को जनरली मिलते हैं। तो अभी 4 में से आप ऑप्शन मिला लीजिए। बच्चों, फंडस इज डेविएटेड टू द लेफ्ट। अगर आपका फंडस लेफ्ट साइड में डेविएटेड हो गया है तो ये यूटेशन पिटोसिन की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका ब्लेडर फुल है। अगर आपका ब्लेडर फुल रहेगा तो जो लेफ्ट साइड में फंडस की स्थिति जब आप चेक करेंगे तो आपको मेजर होगी। द फंडस इज फर्म। बच्चों, फर्म इन द मिड लाइन। फर्म मतलब क्या होता है बच्चों, फर्म गुड और हेल्थी साइन को इंडिकेट करता है। किसके, यूटेरस के। गुड एंड हेल्थी साइन ऑफ यूटेरस, मतलब यहाँ पर यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन सही से हो गया है
आफ्टर पोस्टपार्टम यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन सही से हो गया है, उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। और मिडलाइन में आपका यूट्रस है जो कि उसकी सही पोजीशन होती है, नॉर्मल पोजीशन होती है। अर्थात पिटोसिन इंजेक्शन हम इसीलिए देते हैं कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन उसका हो और फर्म साइन और मिडलाइन में वो है तो गुड और हेल्थी साइन है यूट्रस के लिए। तो राइट आंसर बच्चों आपका जाएगा बी, द फंडस इज बोगी। बोगी की हम बात करें तो बच्चों ये कैसा होता है, बोगी यूट्रस सॉफ्ट होता है, फील जब हम करते हैं तो एनलार्ज साइज में आपको बड़ा देखने को मिलेगा, साथ में फ्लैशेड कंडीशन में रहेगा। तो 3 स्थिति यहाँ पर बनेंगी जब हम बोगी फील करेंगे, जो कि पिटोसिन का डिजायर्ड इफेक्ट नहीं है। फंडस इज 2 फिंगर बिलो द, ये नॉर्मल पोजीशन को इंडिकेट नहीं करता है बच्चों। चलिए तो जो भी ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, जो राइट आंसर जाएगा आपका बी जाएगा। ये आज की क्लास का शानदार प्रश्न था बच्चों। क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हर एक प्रश्न का जवाब आप देना, प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ न्यू ग्रेजुएट अबाउट द सेफ्टी नीड ऑफ द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरापी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग कीमोथेरापी नर्स शुड। बच्चों यहाँ पर हम बात करें, नर्स एक ग्रुप को टीच कर रही है, न्यू ग्रेजुएट नर्स को, अबाउट द सेफ्टी नीड द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरापी। क्या क्या सेफ्टी नीड की आवश्यकता है जब मरीज को कीमोथेरापी दी जा रही है उस दौरान। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग कीमोथेरापी नर्स शुड, कीमोथेरापी स्टार्ट करने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से एक आंसर आपका सही है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, कीमोथेरापी जब किसी मरीज को दवाई चलती है, इसको नोट कर लीजिए, कीमोथेरापी जब किसी मरीज को चलती है तो जनरली और कॉमन मरीज में नोजिया एंड वॉमिटिंग 2 सिम्टम देखने को मिलते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग किसमें देखने को मिलते हैं, कीमोथेरापी जब हम मरीज को लगाते हैं तब मरीज में नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉमन साइन एंड सिम्टम है जो कि इस कीमोथेरापी के साथ में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो नर्स है वो इस न्यू ग्रेजुएट नर्स को टीच करेगी कि जब भी आप किसी मरीज को कीमोथेरापी दवाई दे रहे हैं तो उससे पहले इसके प्रिवेंशन के लिए उसे एंटी एमेटिक दवाई दें, जिससे क्या हो, उसके वोमिटिंग और नोजिया ना है। एंटी एमेटिक्स दवाई आप उसको देंगे। एडमिनिस्टर बोलस ऑफ आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड बोलस देने की आवश्यकता कभी कीमोथेरापी से पहले नहीं होती है। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, कीमोथेरापी में पेन मेडिकेशन देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एडमिनिस्टर एन एंटी एमेटिक, तो राइट आंसर इज सी, एंटी एमेटिक दवा देनी चाहिए क्योंकि कीमोथेराप्यूटिक जो ड्रग होते हैं वो नोजिया और वोमिटिंग कराते हैं। अलाउ द पेशेंट चांस टू ईट, उसे खाने के लिए भी बोलिए नहीं। तो ये इतने आवश्यक पॉइंट नहीं है। जो राइट आंसर है वो है सी, कीमोथेरापी जब आप चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एंटी एमेटिक दवा मरीज को दीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेथोट्रेक्सेट ओरली टू द क्लाइंट विथ कैंसर द नर्स शुड चेक। बच्चों यहां पर पूछा गया है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मीथोट्रेक्सेट दवा है जो कि कैंसर के उपचार में उपयोग में लाई जाती है। ओरली हम इस दवा को दे रहे हैं, तो ये दवा देने से पहले, बिफोर मतलब पहले, नर्स शुड चेक, नर्स को क्या चेक करने की आवश्यकता है। यहाँ पर नर्स आईवी साइट चेक करेगी, नर्स इलेक्ट्रोलाइट चेक करेगी, ब्लड गैसेस लेवल चेक करेगी या वाइटल साइन चेक करेगी। तो बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपके लिए, बिफोर कीमोथेरापी या मेथोट्रेक्सेट दवा जब हम देते हैं, यहाँ पर पूछा गया है आपसे ओरली, जब हम ये दवा ओरली दे रहे हैं तो आपको मरीज के वाइटल साइन चेक करना है। राइट आंसर इज डी। ब्लड गैसेस की चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स की चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आईवी साइड की हम बात करें, ये चेक हम जरूर करते हैं, बट मेथोट्रेक्सेट अगर हम आईवी देंगे तब हम आईवी साइड चेक करेंगे। यहाँ पर ओरली दे रहे हैं तो हम वाइटल साइन चेक करेंगे पहले, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर आईवी आ जाता तो हम आईवी साइड चेक करते, तो राइट आंसर इज डी। जो इस प्रश्न का महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेथोट्रेक्सेट दवा देने से पहले मरीज के आप वाइटल साइन चेक कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम चलते हैं अगले और शानदार प्रश्न की ओर। इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और हर एक प्रश्न का जवाब आप जरूर देते चलना। विटामिन के जिसे बोलते हैं हम एक्वामेफिटोइन,
इज एडमिनिस्टर्ड टू न्यूबॉर्न शॉर्टली आफ्टर बर्थ फॉर विच फॉलोइंग विच रीजन। बच्चों यहाँ पर पूछा गया है विटामिन के, तो विटामिन के का इंजेक्शन है वो किस वजह से दिए जा रहा है, किसको, न्यूबॉर्न बच्चे को। तो विटामिन के इंजेक्शन देने का पर्पज क्या है वो आपसे पूछा गया है। चलिए बच्चों, तो हम विटामिन के बारे में जाने तो ये क्या होता है बच्चों, एक क्लॉटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है। विटामिन के किसकी तरह काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है, जो बॉडी में क्या करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से प्रिवेंट करता है। किससे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से प्रिवेंशन करता है, या ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ब्लीडिंग से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्लॉटिंग फैक्टर की तरह ये कार्य करता है। तो चलिए, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, विटामिन के कभी भी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट नहीं करता है। इन्फेक्शन के भी ट्रीटमेंट में हम विटामिन के का उपयोग नहीं करते हैं। रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रिप्लेसमेंट में भी हम विटामिन के का उपयोग नहीं करते हैं। टू फैसिलिटेट क्लॉटिंग, क्लॉटिंग फैक्टर का कार्य करता है। राइट आंसर इज द डी, जिससे बच्चे के शरीर में विटामिन के अभी कम है, विटामिन के आप लगा देंगे तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं होगा और उसका क्लॉट फॉर्मेशन नॉर्मल प्रोसेस में उसका होना चाहिए वैसे होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और आप जवाब हर एक प्रश्न का लिखते चलिए और मिलान करना आंसरों का। द क्लाइंट विथ एन इलियोस्टोमी इज बीइंग डिस्चार्ज, विच टीचिंग शुड बी इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर। बच्चों आपसे पूछा गया है, एक मरीज है इलियोस्टोमी इज बीइंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो चुका है मरीज जिसकी इलियोस्टोमी हुई है। विच टीचिंग शुड इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर, आप उस पेशेंट को कौन सा प्लान ऐड करेंगे उसकी केयर के लिए, किसके लिए, जिसकी इलियोस्टोमी हुई है। तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं इलियोस्टोमी के बारे में। तो इलियोस्टोमी होती क्या है बच्चों, ये क्या है, हम कट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कट और इंसीजन की हम बात करें। इंसीजन कहां पर लगाएंगे, ये एब्डोमेन में, एब्डोमेन में हम कट और इंसीजन लगाते हैं बच्चों। डॉक्टर ऑपरेट करता है किस लिए, अगर हमें वास्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट रिमूव करना हो, वास्ट प्रोडक्ट को थ्रो आउट करना हो, या हमें उन्हें वहां से वॉश आउट करना हो, एब्डोमेन में डायरेक्ट कट लगाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलियोस्टोमी। चलिए बच्चों, तो इस प्रोसेस, इस जो इलियोस्टोमी और कट इन एब्डोमेन हम जब करते हैं तो इसको बोलते हैं हम स्टोमा। क्या बोलते हैं इसे, स्टोमा। तो बच्चों जो कट लगाया गया है उसको बोलते हैं अपन स्टोमा। इस स्टोमा के केयर के लिए यहाँ पर जो नर्स है वो उसके लिए प्लान में ऐड करेगी। तो इन चारों में से देख लीजिए, यूज कराया पाउडर टू सील द बैग। बच्चों इस इलियोस्टोमी या स्टोमा की केयर के लिए आप कराया पाउडर का यूज कीजिए जो कि सील बैग में है। इरिगेट द इलियोस्टोमी डेली, इलियोस्टोमी हुई है उसको इरिगेट कीजिए रोजाना। स्टोमा एडहेसिव इज द बेस्ट स्किन प्रोटेक्टर। स्टोमा एडहेसिव बच्चों क्या होता है, एक पाउडर है जो स्किन प्रोटेक्शन का कार्य करता है, इसका उपयोग कीजिए। न्यूस्पोरिन ऑइंटमेंट कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्किन, स्किन के प्रोटेक्ट के लिए न्यूस्पोरिन ऑइंटमेंट यूज कीजिए। तो बच्चों हम सही बात आंसर मैं आपको बता देता हूं, जो राइट आंसर है वो है सी, स्टोमा एडहेसिव पाउडर यूज करते हैं जो बेस्ट स्टोमा या इलियोस्टोमी मरीज के लिए स्किन प्रोटेक्टर के रूप में यूज में लिया जाता है। इरिगेट द इलियोस्टोमी डेली, इरिगेट नहीं करते हैं इलियोस्टोमी को डेली, क्योंकि वास्ट प्रोडक्ट को हमने निकाल लिया गया है, इरिगेट करने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती। यूज कारिया पाउडर टू सील बैग। बच्चों सील बैग हम कराया पाउडर का कभी भी यूज में नहीं लेते हैं। न्यूस्पोरिन ऑइंटमेंट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन, स्किन प्रोटेक्ट के लिए ये एंटीबायोटिक है, बट इसका उपयोग हम कभी भी स्किन प्रोटेक्शन के लिए इलियोस्टोमी मरीज के साथ नहीं करते हैं। तो राइट आंसर इज द सी, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है सी। चलिए बच्चों एक और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और हर एक प्रश्न का जवाब देते जरूर चलना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, द क्लाइंट हैज एन ऑर्डर फॉर फेरस सल्फेट लिक्विड। बच्चों एक मरीज है जिसको ऑर्डर किया जा चुका है फेरस सल्फेट लिक्विड, विच मेथड एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी बेस्ट। अब आपको फेरस सल्फेट लिक्विड मरीज को देना है तो कौन से किसके साथ आपको एडमिनिस्टर कराना या बेस्ट मेथड कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद मिल्क, फेरस सल्फेट को आप मिल्क के साथ में दीजिए। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद मील, खाने के साथ में दीजिए।
द मेडिकेशन विद ऑरेंज जूस के साथ में दीजिए। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन अनडाइल्यूटेड, इस जो दवा है उसको अनडाइल्यूटेड फॉर्म में ही दे दीजिए, किसी के साथ भी मत दीजिए। तो बच्चों जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा सी। हम जान लेते हैं इसका पर्पज क्या है। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद मिल्क, बच्चों मिल्क के साथ में कभी भी फेरस सल्फेट या आयरन हम कभी नहीं देते हैं, क्योंकि मिल्क क्या करता है, इनके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को डिक्रीज कर देता है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है बच्चों। तो कभी भी हम आयरन और फेरस सल्फेट को मिल्क के साथ में नहीं देते हैं, तो ये तो गलत आंसर है। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद मील, खाने के साथ में भी कभी हम फेरस सल्फेट लिक्विड को नहीं देते हैं। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद ऑरेंज जूस, तो जो राइट आंसर है बच्चों सी, हमेशा फेरस सल्फेट या आयरन को ऑरेंज जूस, विटामिन सी इसमें पाया जाता है, विटामिन सी के साथ में देने से क्या होता है, आयरन और फेरस सल्फेट FeSO4 इसका एब्जॉर्प्शन अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी इसकी एब्जॉर्प्शन रेट को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, इसलिए हमेशा हमें आयरन या फेरस सल्फेट दवा देनी है तो विटामिन सी युक्त पदार्थ के साथ में दीजिए। ऑरेंज जूस के साथ में हम यहाँ पर इस दवा को देंगे, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से यहाँ पर होगा। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन अनडाइल्यूटेड फॉर्म में कभी भी हम इस दवा को नहीं देंगे। चलिए बच्चों, तो राइट आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट अगले और शानदार प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, पढ़िए और हर एक प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए बच्चों, तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। द क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम विद हाइपेमा, विच एक्शन बाय द नर्स वुड बी बेस्ट। बच्चों आप इमरजेंसी में हैं, क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम में मरीज आया है हाइपेमा के साथ में, विच एक्शन बाय द नर्स वुड बी बेस्ट, नर्स के द्वारा ऐसा कौन सा एक्शन चारों में से जो किया गया है उसके द्वारा वो बेस्ट है। तो बच्चों हाइपेमा वर्ड आपने सुना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो बच्चों ये एक मेडिकल कंडीशन है। क्या है, मेडिकल कंडीशन है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपके आंखों में, किसमें, आपके आंखों में, आंख के एंटीरियर पार्ट में, आंख के एंटीरियर पार्ट में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है वो भी कहां से कहां तक बात करूं तो मैं आइरिस से लेके कॉर्निया, आइरिस टू कॉर्निया। ठीक है बच्चों, इतने पार्ट को कवर करती है। आपकी मेडिकल कंडीशन है हाइपेमा, जो आई के एंटीरियर पार्ट में ब्लीडिंग कराते होती है, आइरिस टू कॉर्निया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपेमा। चलिए बच्चों, तो देख लीजिए इस स्थिति में अब आपको ब्लीडिंग स्टॉपिंग के लिए क्या करना चाहिए, यही मेन चीज है। उसकी ब्लीडिंग ओवर ना हो, उसको प्रिवेंशन के लिए आपको अब क्या करना है, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, मरीज के हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर दीजिए और अप्लाई कीजिए आंखों के ऊपर आइस पैक। प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन, मरीज को सुपाइन पोजीशन में रखिए और हीट अप्लाई टू द नी पर हीट अप्लाई कीजिए। इंसर्ट फोलिक कैथेटर, मेजर इनटेक एंड आउटपुट, फोलिक कैथेटर को मरीज को लगाइए और इनटेक और आउटपुट चेक कीजिए। परफॉर्म वेजाइनल एग्जामिनेशन कीजिए, साथ में चेक फॉर डिस्चार्ज और डिस्चार्ज प्रोसेस को चेक कीजिए। चलिए बच्चों, तो जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, कभी भी हाइपेमा की कंडीशन में एक हम पोजीशन देते हैं, वो है एलिवेटेड हेड ऑफ द बेड पोजीशन। ठीक है, साथ में हम डॉक्टर हमसे बोलेगा आइस पैक अप्लाई कीजिए आइस पे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लीडिंग जो आंखों में हो रही है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सुपाइन पोजीशन में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ब्लीडिंग और अधिक होगी, तो कभी भी हाइपेमा वाले मरीज को सुपाइन पोजीशन हम नहीं देते हैं। बच्चों हमसे आंखों के बारे में पूछा गया है, तो फोलिक कैथेटर इनटेक आउटपुट का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है और वेजाइनल एग्जामिनेशन से भी हाइपेमा से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों तो निरर्थक ऑप्शन है, बाकी की ये पोजीशन मरीज को हम नहीं देते हैं। इस स्थिति में ब्लीडिंग को प्रिवेंशन के लिए एलिवेटेड द हेड ऑफ बेड ऑफ हेड को एलिवेट कर दीजिए, साथ में आंखों पर क्या कीजिए, आइस अप्लाई कीजिए, जिससे क्या होगा, उसकी ब्लीडिंग प्रिवेंट की जा सके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें, अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो बच्चों क्या पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, द नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द डे, नर्स को आज एक असाइनमेंट तय करना है। विच क्लाइंट शुड बी असाइन टू द नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट को इन 4 केसेस में से कौन सा केस असाइन यहाँ पर करेगी। तो चलिए बच्चों,
जो एक रजिस्टर्ड नर्स होती है वो एक न्यू नर्सिंग असिस्टेंट या न्यू नर्स को हमेशा कौन सा केस देगी, जो कि बिल्कुल लेस सीवियर हो। कैसा हो बच्चों? लेस सीवियर हो, और मोस्ट सीवियर केस को वो खुद देखेगी। तो इस नर्सिंग असिस्टेंट को हमें लेस सीवियर केस देना है या स्टेबल क्लाइंट हमें इसको देना है। और जो अनस्टेबल क्लाइंट रहते हैं, अनस्टेबल क्लाइंट, उनको कौन देखती है? ये रजिस्टर्ड नर्स। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक एक केस अपन देखते हैं। 18 ईयर ओल्ड विथ फ्रैक्चर्ड 2 सर्वाइकल वर्टिब्री। बच्चों एक 18 ईयर ओल्ड है, फ्रैक्चर्ड 2 सर्वाइकल वर्टिब्री, और उसकी क्या हुई है? फ्रैक्चर हुई है 2 सर्वाइकल वर्टिब्री। तो बच्चों ये सीवियर केस है, ठीक है। नेक्स्ट, द इन्फेंट विथ मेनिंजाइटिस। बच्चों एक बच्चा है इन्फेंट जिसके मेनिंजाइटिस, ब्रेन की कवरिंग लेयर होती है मेनिंजेज, ब्रेन की कवरिंग लेयर होती है मेनिंजेज, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो कंडीशन कहलाती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजाइटिस बच्चे को हुई तो उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये भी सीवियर केस में जाएगा। कौन से केस में जाएगा? सीवियर केस में जाएगा। द एल्डरली क्लाइंट विथ थायरॉइडोक्टोमी, एक एल्डर क्लाइंट है जिसके थायरॉइडोक्टोमी हुई है 4 दिन पहले। तो बच्चों इसकी 4 दिन पहले हुई है, अभी ये डिस्चार्ज प्रोसेस में ही आने वाला है, तो अभी तक के केस में ये स्टेबल है, इतना सीवियर केस नहीं है। द क्लाइंट विथ थोरेकोटोमी, एक मरीज है जिसको थोरेकोटोमी हुई है 2 दिन पहले, तो ये अभी वार्ड में भर्ती है। तो इस केस की अपेक्षा ये भी थोड़ा लेस सीवियर है। तो अगर हम इस नर्सिंग असिस्टेंट को जो केस देंगे वो मोस्ट स्टेबल केस देंगे। तो बच्चों इनमें से जो मोस्ट स्टेबल केस है वो है सी, बाकी तीनों को ये रजिस्टर्ड नर्स देखेगी। अब ये जो वाली नर्स है नर्सिंग असिस्टेंट को सी वाला केस असाइन करेगी। चलिए बच्चों,